आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रोज की तरह लाए जाते हैं, बस आप यही जान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ई बोल रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है कि जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। अब अविवाहित का मतलब ये है कि उनकी शादी न हुई हो। अब एक बात, पहले हम इस वैन आर्य को लेते हैं भैया समझ। अभी जो ई वाला सर्किल वही बता रहा है कि सेवारत में लगे हुए लोगों की संख्या के बारे में। अब उसी प्रकार से ई वाला जो सर्किल है बता रहा है लड़कियों की संख्या के बारे में। अब उसी प्रकार से जो ई वाला सर्किल है बता रहा है विवाहित लोगों की संख्या के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि उन लड़कियों की संख्या के बारे में बताना है कि जो भैया सेवारत है लेकिन अविवाहित हूँ। अब एक बात, तो सेवारत वाला सर्किल ई है, लड़कियों का भैया सर्किल ही है। अब हम देख सकते हैं ये जो भैया दो लोग हैं ये भैया सेवारत में भी आ गए हैं और भैया लड़कियों की संख्या में भी आ गए। अर्थात कहे का मतलब है कि आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। काहे कि दो लोग ऐसे हैं कि जो भैया इसमें भी आ रहा है और इसमें भी। बाकी सर्किल से हमारा लेना देना एक नहीं 1000% नहीं है। काहे कि यह विवाहित लोगों की संख्या के बारे में, लेकिन ये बोला है कि भाई किंतु अविवाहित, अर्थात ये दो लोग ऐसे भी है कि जिनकी शादी नहीं हुई। अर्थात कहे का मतलब ये कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। तो बोला है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। अभी यही बोला है कि जो सोहन भैया है इनका जो स्थान ऊपर से भैया 7वां दिया है। अब फिर इन्हीं का स्थान अर्थात सोहन का ही स्थान जो नीचे से बोला है कि भैया 26वां है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पहला हम इन दोनों को लेते हैं जोड़, अर्थात 7 + 26। अब इन दोनों को जोड़ करके इसमें से हम एक घटाएंगे। अब एक घटाते इसलिए है क्योंकि जब किसी एक ही व्यक्ति का जब दोनों तरफ से स्थान दे देता है, अर्थात जैसे कि इस क्वेश्चन में सोहन का स्थान ऊपर से भी दे दिया और नीचे से भी दे दिया है, तो कुल निकालने के लिए यानी कुल संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद उसमें से हम कर देंगे एक माइनस का है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया गया। अर्थात 26 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33। अब 33 में से घटा देते अर्थात आ जाएगा 32। यानी कि उस कक्षा में टोटल 32 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनको हमको सार्थक क्रम में, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि भैया इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करना है कि जिनका एक मीनिंग हो। अर्थात जैसे कि अब शब्द पैराग्राफ और पैराग्राफ या अनुच्छेद बात एक ही होती है। वाक्य अक्षर। अब सार्थक क्रम अर्थात कहने का मतलब है कि इन चारों में से सबसे पहले आएगा अक्षर। जैसे हो गया क ख ग, मतलब चाहे जो अक्षर हो सकता है, मतलब क से लेकर के ज्ञानी तक या ऐसे लेके अंग तक। अर्थात अब पहले आ जाएगा इनमें सबसे पहले अक्षर। अब अक्षर से बनता है शब्द, तो भैया यानी कि आ जाएगा पहला अर्थात 4 1। अब एक बात, अब अक्षरों से मिला करके शब्द बनता और शब्द से मिला करके वाक्य बनता है, तो आ जाएगा यानी कि तीसरा अर्थात 4 1, 3। उसके बाद जब वाक्य से मिल करके यानी कि कई वाक्य मिल करके पैराग्राफ या अनुच्छेद बनाते हैं, यानी कि 2 वाला अर्थात 4 1 3 2। इनका एक सार्थक क्रम है जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में ही मौजूद है।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पर जिस प्रकार ए बी ई का संबंध भैया 8 से है, उसी प्रकार से के एल ओ का संबंध किस संख्या से होगा हमको यही बताना है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पहले हम लिख लेते हैं भैया इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू को, अर्थात अब ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, अब बी की प्लेस वैल्यू भैया 2 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। अब इसको लेते हैं जोड़, उसके बाद हम देखते यह है कि 8 आता है या नहीं, यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा और 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा और 8 यहाँ पे लिखा भी गया। कहने का मतलब मेरा यह है कि सेम इसी प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यू को लिख करके भैया जोड़ लेते हैं। अब के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, यल की प्लेस वैल्यू भैया 12 होती है, उसी प्रकार से ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। अब जैसा यहाँ पर जोड़ा गया सेम भैया यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, अर्थात 5 2 7 और 7 1 8, 1 1 2 और 2 1 3, यानी कि आ जाएगा 38 या 38, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। अब ये जो लिखा गया है PERMANENT, अर्थात भैया लिखा गया है परमानेंट। तो कहने का मतलब ये है कि यानी कि सी वाला ऑप्शन, अर्थात इन दिए गए अक्षरों से सी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं बनेगा काहे कि भैया इसमें ओ शामिल है। बाकी आप खुद देख सकते हैं कि इसमें ओ कहीं है या नहीं, यानी कि सी वाला ही ऑप्शन ऐसा है कि इन दिए गए अक्षरों से भैया नहीं बनेगा। बाकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।